नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। मध्य प्रदेश की तमाम खबरों के साथ मैं आपके लिए हाजिर हूं और बड़ी ब्रेकिंग्स और अपडेट्स के साथ मेरे साथ जुड़े हुए हैं हमारे सहयोगी ललित। सबसे पहले बड़ी खबर के लिए उन्हीं का रुख करते हैं। ललित, शुक्रिया दीपेश आपका। और बड़ी खबर, इंदौर ने फिर किया है शर्मिंदा। बिग ब्रेकिंग हम आपको बता दें, सिर्फ और फिर न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर इंदौर ने फिर किया शर्मिंदा। इंदौर में पुलिस पर हमला हुआ है। भीड़ और पुलिस के बीच झूमा झटकी का वीडियो भी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि भीड़ पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रही है। साथ ही कुछ लोग पुलिस पर पत्थरबाजी भी कर रहे हैं। ये पूरा मामला लॉकडाउन उल्लंघन से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। आरोपी था, आरोपी की गिरफ्तारी हुई, समर्थक नाराज हो गए, थाने का घेराव करने चले गए। जब पुलिस भीड़ को हटाने लगी तो विवाद की स्थिति बन गई। पुलिस पर इसी भीड़ ने हमला कर दिया। क्यों बार बार शर्मिंदा कर रहा है मिनी मुंबई? सवाल यही। कोरोना वॉरियर्स पर पूरे देश में अगर हमले का सबसे पहला मामला आया, इंदौर में पुलिस पर हमले का सबसे पहला मामला इंदौर में सामने आया। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी, पुलिस को घेर कर अभद्रता करना, चिकित्सकों से अभद्रता करना, वो मामले भी इंदौर। और अब फिर एक बार रावजी बाजार पुलिस पर किया गया है हमला। इंदौर बार बार शर्मिंदा कर रहा है। रावजी बाजार पुलिस पर हमला किया गया, वीडियो वायरल हुआ है। पूरी की पूरी भीड़ पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगी। तो बिग ब्रेकिंग, भीड़ और पुलिस की झूमाझटकी का यह वीडियो वायरल हो रहा है। घेराव से विवाद की स्थिति बन गई। पुलिस लगातार, इंदौर लगातार रेड जोन में बना हुआ है। इंदौर के आंकड़े अब डराने लगे हैं। पुलिस, हमने शुरुआत में ही न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने शुरुआत से ही आपको यह साफ किया कि पुलिस का, कोरोना वॉरियर्स का सम्मान करें। आपके और कोरोना वायरस के बीच एकमात्र यही दीवार है जो आपको इस वायरस से बचाएगी। तो भीड़ ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। शुरुआत से हम आपको बता रहे हैं, कोरोना वॉरियर्स का सम्मान करना है, लॉकडाउन के नियमों का पालन करना है। लॉकडाउन के नियमों का पालन, 2 गज दूरी बहुत है जरूरी, बार बार समझाने के बावजूद। और यही वजह है इंदौर के आंकड़े बेकाबू से हो चले हैं। तेजी से बढ़ते हुए आंकड़ों के बीच पुलिस ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर, रावजी बाजार पुलिस लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर जब कार्रवाई की गई तब पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई है। तो इस बड़ी खबर, ये बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से इंदौर बार बार शर्मिंदा कर रहा है। सहयोगी विकास इंदौर से हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम बातचीत भी करेंगे। विकास आपको नजर आ रहे होंगे। विकास, एक बार फिर शर्मिंदा करता इंदौर। बिल्कुल ललित, आपको बता दूं कि ये इस बार जो वाकया है ये इंदौर के रावजी बाजार इलाके का है। इससे पहले रानीपुरा की बात की जाए, छतरीपुरा की बात की जाए या चंदननगर की बात की जाए, इसके बाद अब मामला सामने आया है रावजी बाजार का। आज की जो घटना है, आप देखिए तस्वीरों में साफ तौर पे आप समझ सकते हैं कि आम दिनों में इतनी भीड़ सड़कों पर नहीं दिखाई देती है दोपहर के 12 और 1 बजे, जितनी लॉकडाउन के दरमियान देखने को मिल रही है। ये सारी भीड़ जो है अपने समर्थक यूसुफ कबाड़ी की गिरफ्तारी के विरोध में थाने पर पहुंचे थे। रावजी बाजार में इन्होंने जुलूस के तौर पे थाने पहुंचे और वहां पर जमकर नारेबाजी की। और जब पुलिस ने इन्हें समझाइश देकर वहां से रवाना करने का प्रयास किया तो पुलिस असफल हुई। तो पुलिस ने वहां से इनको खदेड़ना उचित समझा, जैसे तैसे वहां से रवाना किया। लेकिन जो भीड़ है उसमें से कुछ शख्स जो पुलिस पर पथराव करते हुए, बिल्कुल ये जिसके नाम का आपने जिक्र किया उसका भी रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है। वक्त कम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी विकास हमारे साथ जुड़े हुए थे। विकास ने पूरा अपडेट दिया किस तरीके से इंदौर ने फिर से एक बार शर्मिंदा किया है। और इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं नरोत्तम मिश्रा, वो सुनवाते हैं आपको। को भी एकत्रित करके 22 तारीख से एक अभियान की शुरुआत करेंगे जो धीरे धीरे हर पंचायत में ये जॉब कार्ड बंट जाएंगे। अभियान का नाम है कोई नहीं रहेगा बेरोजगार, सबको देंगे रोजगार। आज कैबिनेट में तय हुआ कि गौशाला हमारी प्राथमिकता रहेगी और गौशालाओं के निर्माण हर पंचायत में। पंचायतों में हम इस तरह की जल संरचनाएं, ये सारी चीजें इसी से रिलेटेड मानना आप कोई नहीं रहेगा बेरोजगार के जल संरचना भी बनेगी गांव के लिए और उस वहां के जो मजदूर लौट के आया है उसको काम भी मिलेगा। गांव के अंदर जैसे मंदिरों की भूमि है बड़ी,
और वो तालाब बनाना चाहते हैं, तो मंदिर सरोवर के नाम से मजदूरी हम देंगे। जो मजदूर आए हैं मनरेगा के वो खोदेंगे और उसके मंदिर पर एक सरोवर बन जाएगा जिसका नाम मंदिर सरोवर होगा। इसी तरह से मंदिर उद्यान बनाए जाएंगे। जो मंदिरों में बड़ी बड़ी जमीनें हैं ना, जैसे अपने बीनागंज में ही आपने देखा होगा 750 एकड़ जमीन कोई बताता है। जो बड़ी बड़ी जमीनें हैं, हमारे रानी घाटी में बहुत बड़ा जमीन का रकबा है, तो मंदिर उद्यान अगर कोई बनाए तो मनरेगा के तहत हम उसे राशि देंगे और वो इसको बनाएगा। मंदिर गौशाला, जैसा मैंने कहा कि मंदिर अगर गौशाला खोलना चाहता है तो हम इससे उसको मंदिर की गौशाला बना के देंगे और वो गौशाला जो है उसमें निर्माण हम करके देंगे और वो मंदिर के पुजारी जी और साधु संत उसको संभालेंगे। इसी तरह से जल संरचनाएं गांव के अंदर बनाने का भी आज तय किया है कि ये सारी जल संरचनाएं हर गांव पंचायत में एक तालाब बन जाए, उसके लिए काम करें। माननीय प्रधानमंत्री ने जो पैकेज बांटे हैं उसने मनरेगा के लिए 40,000 करोड़ रुपया रखा गया है। अब इन 40,000 करोड़ में से हमें उम्मीद है कि मध्य प्रदेश को 11,390 करोड़ रुपए की राशि मिलेगी। मध्य प्रदेश में 22,000 से अधिक पंचायतें हैं और अभी वर्तमान में मनरेगा में 20 लाख से अधिक लोग लगे हुए हैं। पिछले साल से अगर इसकी तुलना करें तो पिछले साल में इस समय इस सीजन में 10 लाख लोग ही काम करते थे। इस बार प्रवासी मजदूरों को काम मिले, इसके लिए ये संख्या बढ़ा के 20 लाख कर दी गई है। पिछले साल जून में सर्वाधिक लोग लगे थे, जो सर्वाधिक लगे थे वो 12 लाख हुए थे। इस साल हमारी उम्मीद है कि हम 32 लाख से ऊपर इस संख्या को 40 लाख तक ले जाएं, जिससे सब लोगों को काम मिल सके। आज कैबिनेट में भी जो पैकेज के विभाजन की बात की गई है, इसमें हमारे जो समूह शामिल हैं, समूहों को सभी को पैकेज शामिल किया गया है। मुद्रा शिशु वितरण में जो हमारे छोटे छोटे उद्योग हैं, उन उद्योगों को भी इस पैकेज में मध्य प्रदेश को बड़ी राशि मिलने वाली है और इन राशियों में आज मिल जाने से मैं समझता हूं कि इसे हमारा प्रेजेंटेशन जाने के बाद 5-7 दिन में मिल जाएगी। शहरी विक्रेताओं के लिए ये योजना प्रारंभ हुई है, जिसमें प्रत्येक शहरी विक्रेता को 10,000 रुपया प्रधानमंत्री जी ने जो दिया है उसमें सभी को मिलने वाले हैं। मध्य प्रदेश में 1,92,000 अभी तक शहरी विक्रेता चिन्हित हैं। हमारे प्रवासी मजदूर लौटने के बाद अगर ये संख्या बढ़ती है तो इस संख्या को और भी बढ़ाया जाएगा। एमएसएमई सेक्टर के लिए भी बहुत सारे राशि मध्य प्रदेश को दी गई है। पहले जैसे जो हमारी एमएसएमई की राशि थी, वो जो अति सूक्ष्म उद्योग होते थे उनको 5 लाख रखी थी, इसे बढ़ा के अब 25 लाख रुपया किया गया है। मध्य प्रदेश में 22 लाख के लगभग छोटे उद्योग हैं, एमएसएमई की श्रेणी में आते हैं। इन सब पैकेज के लिए केंद्र सरकार ने 3 लाख करोड़ रुपए का एक को रिटेलर पैकेज रखा गया है। ऐसी छोटी इकाइयां हैं जिन पर 25,000 रुपए तक का ऋण देने 25 करोड़ रुपए तक का ऋण देने का भी तय किया गया है। आज सरकार ने ग्लोबल टेंडर जो होते थे, बड़ी खबर बता रहा हूं आपको, ग्लोबल टेंडर जो होते थे उन पर रोक लगा दी है। ग्लोबल टेंडर से अभिप्राय जो सप्लाई होती थी वो सप्लाई में बाहर से भी माल ले लेते थे। आज के बाद में वो चीज की आवश्यकता, उसमें खासकर चिकित्सा उपकरणों की तरफ इशारा है मेरा, ऐसे उपकरण जो इस देश के अंदर बनते हैं वो बाहर से लिए ही नहीं जाएंगे। लोकल के लिए वोकल जो प्रधानमंत्री जी का नारा है, शुरुआत उसकी कर दी गई है। अब ये सारा
चीजें भारत की ही निर्यात खरीदी जाएंगी, सिर्फ उसको छोड़कर जो हमारे देश में बनती ही नहीं है। कर्ज माफी का तो मैं कल बोल चुका ना। धन्यवाद। सर ये शराब आज घोटाला कर्ज माफी को बड़ा घोटाला कल आपने बताया था कि पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का कहना है कि उनकी सरकार में जो घोटाले थे उनकी जांच कांग्रेस ने कराई थी वो बहुत धीमी गति से चल रही है। वो 15 महीने क्या करते रहे, हमसे उम्मीद कर रहे हैं। अगर उनको बताना है तो अपने 15 महीने के कार्यकाल की कोई उपलब्धि बताएं और फिर हमसे कहें हम क्या कर रहे हैं जी, हम पे ही छोड़ दें। उनने क्या किया एक बार तो बताएं। एक हाथ का 2 लाख माफ किया क्या, एक हाथ नौजवान को बेरोजगारी भत्ता दिया क्या, एक कोई दिया हो बेरोजगारी भत्ता, हम मान लेंगे पूरे मध्य प्रदेश को दिया। किसी एक बिटिया को, एक को उन्होंने 51,000 दे दिए क्या, एक बिटिया को स्कूटी दे दी क्या, एक को लैपटॉप दिया हो तो बताना चाहिए ना। एक उद्योग लगाया और धरातल पे ले आयो, कोई एक काम ऐसा जो हमने शुरू नहीं किया हो, इनने शुरू करके उद्घाटन कर दिया हो। 15 महीने में क्या किया ट्रांसफर के अलावा, भ्रष्टाचार के अलावा बताएं, हम सुनने तैयार। नहीं, हम तो गिरफ्तारी देने के लिए कह रहे थे, जांच की बात थोड़ी कर रहे थे। हमारे तो गिरफ्तार कर लिए थे उनने, 18 लोग जेल में भेजे थे। हम ऐसा राजनीतिक प्रतिशोध से कोई काम नहीं करेंगे। जो दोषी होगा सिर्फ वही दंडित होगा। शौकिया राजनीति नहीं करते हम लोग, सेवा के लिए राजनीति करते हैं। वो लोग करते होंगे उसके लिए राजनीति, हम नहीं करते। सर ये शराब विक्रेता से मुलाकात की, कैबिनेट में आने वाला प्रस्ताव शराब विक्रेता को लेकर मैंने सुबह बोला उसके लिए। मीटिंग में कुछ आया विषय क्या? नहीं, आज नहीं आया। अभी हमारी मंत्री समूह की बैठक है, उसके बाद। अब बाकी समय शिकायत ही दर्ज कराएं। इससे अच्छा है कि थाने जा रहे हैं शिकायत दर्ज कराने, इससे अच्छा चंदवाड़ा ही भेज दें उनको। लोटावाड़ चले जाए, आ जाए, पोस्टर अपने आप हटा लेगा लगाने वाला। जा क्यों नहीं रहे, समझ में नहीं आ रही। इतनी भी दूरी क्यों जनता से बनाना। सर एक सवाल, थाने जाने तैयार हैं, छिंदवाड़ा जाने तैयार नहीं। सागर में जो कुछ कहा गृह मंत्री ने, ये अब फटाफट आपको साफ कर देते हैं। शुरुआत ही इस पॉइंट से हुई, हर हाथ को रोजगार, कोई नहीं रहेगा बेरोजगार। बड़े पॉइंट्स क्या कुछ गृह मंत्री ने कहा वो हम आपको बता रहे हैं। शुरुआत बेरोजगारी पर सबसे पहला फोकस। इसके अलावा सरकार की प्राथमिकता में है गौशाला। प्रदेश में मनरेगा के जरिए 20 लाख लोगों को फायदा दिया जाएगा। कैसे दिया जाएगा वो उन्होंने बताया। मंदिर के पास ताल बनाया जाएगा, गार्डन बनाया जाएगा। इसके अलावा ग्लोबल टेंडर नहीं दिए जाएंगे, प्रधानमंत्री जी ने कहा था। इसके बाद निर्मला सीतारमण भी आई थी, उन्होंने भी समझाया 20 लाख करोड़ का ज्यादा से ज्यादा फायदा लोगों तक कैसे पहुंचाना है। इसके चलते उसी को एक्सप्लेन किया गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने, लेकिन खास फोकस बेरोजगारी दूर करने पर रहा। तो ग्लोबल टेंडर पर सरकार ने रोक लगा दी है, रोजगार पर सबसे ज्यादा फोकस है। शुरुआत ही उन्होंने इस बात से की, हर हाथ को रोजगार, अब कोई नहीं रहेगा बेरोजगार। सरकार की प्राथमिकता में गौशाला भी है। गौशाला कांग्रेस की सरकार आने के बाद एक बड़ा मुद्दा रहा। कांग्रेस की सरकार ने, पिछली सरकार ने गौशाला के क्षेत्र में काम भी किया और लगातार निशाने पर बीजेपी सरकार रही। इसके बाद घटनाक्रम खैर आप जानते हैं, लेकिन अभी गृह मंत्री को आप सुन रहे थे। बड़ी बातें जो उन्होंने कही, सबसे ज्यादा बेरोजगारी, रोजगार पर फोकस, रोजगार देने पर फोकस। मनरेगा का इसमें सहारा लिया जाएगा। सहयोगी रंजना हमारे साथ जुड़ी हुई है। रंजना, पूरा फोकस खास तौर पर रोजगार को लेकर मनरेगा के जरिए। रंजना जी बिल्कुल, जो पूरा फोकस है आप सरकार का इस तरफ है कि जो रोजगार कैसे डेवलप किया जाए, और खास करके जो मजदूर हैं जो भारी तादाद में अब पलायन करके मध्य प्रदेश में पहुंचे हैं, जो कि अब तक दूसरे राज्यों में थे और अब वो मध्य प्रदेश पहुंचे, तो ऐसे में सरकार का फोकस है कि उनको कैसे रोजगार दिया जाए। और यही वजह है कि अब सरकार ने खाका तैयार किया है
कि कैसे मंदिरों की जो खाली जमीन है उसमें सरोवर का निर्माण कराया जाएगा, तो वहां पर मंदिर बनाए जाएंगे और गौशालाओं का जो निर्माण कराया जाएगा उसमें मनरेगा मजदूरों का काम दिया जाएगा और इसके जरिए ही उनको रोजगार दिया जाएगा। और एक और खास बात यहाँ पर ये है जो सरकार का फोकस है कि कैसे ही अपनी ही मध्य प्रदेश और देशी उत्पादों का इस्तेमाल करना है। इसके लिए खास करके जो ग्लोबल टेंडर है उस पर आज से सरकार ने रोक लगा दी है ललित। और अब जो खास करके जो स्वास्थ्य हेल्थ फील्ड की बात करी जाए तो यहाँ पर अब जितने भी हॉस्पिटल्स में जो भी हेल्थ इक्विपमेंट लगेंगे वो सब अब देसी निर्माण के ही होंगे। ये वही बात जो प्रधानमंत्री ने कही थी उसी बात को उन्होंने दोहराया है, दोहराने के साथ साथ एक्सप्लेन भी किया है बड़े पैमाने पर मध्य प्रदेश के लिहाज से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रंजना इस तमाम जानकारी के लिए। गृह मंत्री आए थे और उन्होंने जो बड़े ऐलान किए वो हमने आपको बताया। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी सियासी हलचल मध्य प्रदेश की सियासी हलचल और वो इंदौर से मिल रही है। बिग ब्रेकिंग, प्रेमचंद गुड्डू की कांग्रेस में वापसी की अटकलें तेज हो गई हैं। बीजेपी ने प्रेमचंद गुड्डू को बाकायदा नोटिस भी जारी कर दिया है। क्यों नोटिस जारी किया गया है? पार्टी विरोधी बयानबाजी, पार्टी की लाइन से हटकर बयानबाजी को लेकर प्रेमचंद गुड्डू से 7 दिनों में जवाब मांगा गया है। प्रेमचंद गुड्डू की कांग्रेस में वापसी की अटकलें तेज हो गई हैं। इससे पहले भी कुछ महीने पहले भी ये खबरें इस तरीके की आई कि प्रेमचंद गुड्डू कांग्रेस में आ सकते हैं। हालांकि कांग्रेस में भी इसे लेकर नाराजगी है। सबसे बड़ी सियासी खबर मालवा अंचल से जुड़ी हुई न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। क्या प्रेमचंद गुड्डू कांग्रेस के होने वाले हैं? तो बड़ी खबर, बड़ी सियासी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। प्रेमचंद गुड्डू की कांग्रेस में वापसी की अटकलें तेज हो गई हैं। बीजेपी ने बाकायदा प्रेमचंद गुड्डू को नोटिस भी जारी कर दिया है। याद रखिए, नोटिस जारी करना किसी पार्टी की तरफ से मामला क्या इस हद तक चला गया कि अब संवाद नहीं होगा, सीधे शो कॉज या कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। पार्टी विरोधी बयानबाजी को लेकर, पार्टी लाइन से अलग हटकर बयानों को लेकर नोटिस जारी किया गया प्रेमचंद गुड्डू को। मालवा के लिहाज से देखा जाए बड़ा नाम है प्रेमचंद गुड्डू। 7 दिन में उनसे जवाब भी मांगा गया है। कुछ महीनों पहले भी प्रेमचंद गुड्डू की कांग्रेस में वापसी की अटकलें लगाई जा रही थीं। इसके बाद यह खबर भी आई कि कांग्रेस में भी ऑल इज नॉट वेल इनकी वापसी को लेकर, प्रेमचंद गुड्डू की वापसी को लेकर। और अब फिर से वही बात निकलकर सामने आ रही है क्योंकि प्रेमचंद गुड्डू को बाकायदा नोटिस जारी कर दिया गया बीजेपी की तरफ से और 7 दिनों में जवाब भी उनसे मांगा गया है। तो क्या प्रेमचंद गुड्डू कांग्रेस में वापस आएंगे? ये इस वक्त का सबसे बड़ा सियासी सवाल मध्य प्रदेश की सियासत के लिहाज से। आपको याद दिलाएं कि सांवेर के जो स्थानीय कांग्रेस नेता हैं, तुलसी सिलावट के जो समर्थक हैं, मंत्री तुलसी सिलावट के समर्थक, उन्होंने अभी कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थामा है। तुलसी सिलावट ने यह भी कहा कई बड़े नाम और भी हैं कतार में। और अब ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या प्रेमचंद गुड्डू कांग्रेस में वापस आ रहे हैं। ये क्वेश्चन मार्क भी सबसे पहले न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ हटाएगा। आपका स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले आपने जाना मध्य प्रदेश में मालवा की सियासत में क्या बड़ा कोई क्वेश्चन मार्क लगने जा रहा है। इसके अलावा गृह मंत्री के बड़े ऐलान क्या कुछ रहे, और इसके अलावा महत्वपूर्ण खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए वापस रुक करेंगे दीपेश का। ओवर टू यू दीपेश। बिल्कुल ललित, जिस बात का आपने जिक्र किया, गृह मंत्री ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किए गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने एक दिलचस्प खबर का जिक्र किया और बात हम कर रखेंगे सियासत की एक और बड़ी खबर की। दरअसल छिंदवाड़ा में आज एक पोस्टर लगे हैं, उस पोस्टर में पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान सांसद के लापता होने का जिक्र है। साथ के साथ उसमें उनका पता बताने वाले को इनाम की घोषणा भी की गई है। अब उस पूरे मामले को लेकर सियासत होती नजर आ रही है। 21,000 रुपए के इनाम का पोस्टर भी वहां पर चस्पा किया गया। वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की बात कही है, लेकिन साथ ही साथ इस पर भी टिप्पणी गृह मंत्री ने दी है। इसके तरह अगर अगली खबर का जिक्र करें तो किसानों की कर्ज माफी का मुद्दा मध्य प्रदेश में शांत होता नजर नहीं आ रहा है।
जब पूर्व में कांग्रेस की सरकार थी तब बीजेपी इस मामले को लेकर लगातार शोर शराबा और शोरगुल करती नजर आती थी, लेकिन अब इस मामले को लेकर कांग्रेस लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के साथ साथ आरोप लगाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के आरोपों से कांग्रेस भड़क चुकी है और इस पूरे मुद्दे को कांग्रेस ने कोर्ट तक ले जाने की तैयारी शुरू कर दी है। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी का कहना है कि कोर्ट से अनुरोध किया जाएगा कि किसानों की कर्ज माफी के लिए सरकार को दिशा निर्देश जारी किए जाए। साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया कि प्रदेश के वर्तमान कृषि मंत्री कमल पटेल की पत्नी का भी कर्जा माफ किया गया। जनता पार्टी की जो नीति है लोगों को गुमराह करने, कमल पटेल की पत्नी का ऋण माफी हुआ है, उसका बजट में प्रोविजन था, प्रमाण पत्र है, कमल पटेल के पैसे नहीं भरे। मैं आप चाहो तो मैं प्रमाण उसके दे सकता हूं। 2 लाख रुपया तक का ऋण माफी करना इस सत्र की सरकार का दायित्व है, वो कमलनाथ जी की सरकार हो या शिवराज की सरकार हो, क्योंकि वोट जनता ने इस नाम कर दिया, 2 लाख की कर्ज माफी कर दिया। अगर ये सरकार ऐसा नहीं करती, बहाने बनाती है, लोगों को भ्रम फैलाती है, झूठ बोलती है, हम कोर्ट जाएंगे, कांग्रेस पार्टी कोर्ट जाएगी इस सरकार के अगेंस्ट और 2 लाख रुपए तक का किसानों का कर्ज माफ करने के लिए मजबूर कर। आरोप तो मेरा है इन पे कि इन्होंने जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग में कोरोना के कारण अभी घपले और घोटाले चल रहे हैं, मैंने अभी डिटेलिंग किया, तो इसका जवाब है नरोत्तम मिश्रा। जब पूरे देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया, तो फिर मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर कैसे बने, इसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ड्राफ्ट बनाना शुरू कर दिया है। तैयारियां शुरू हो चुकी है कि मध्य प्रदेश को कैसे आत्मनिर्भर बनाया जाए। इसको लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों के साथ बैठक की। बैठक में सीएम ने मंत्रियों के साथ आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के प्लान और लागू करने को लेकर मंथन किया है। बैठक में मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस भी मौजूद रखे। आपको यह भी बता दें कि मध्य प्रदेश पहला राज्य है जो देश को आत्मनिर्भर बनाने के पैकेज के निर्देशों से पहले योजना को लागू करने की तैयारी कर रहा है। तो मध्य प्रदेश की तमाम खबरों को लेकर हम आपके साथ जुड़े थे। बड़ी और कड़ी खबरों के साथ साथ बड़ी अपडेट्स लेकर हमारे साथ मौजूद थे हमारे सहयोगी ललित। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे कि लगातार बड़ी खबरों को हम आप तक पहुंचाने के लिए लगातार तत्पर रहते हैं और आगे भी इसी तरह से हर बड़ी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।